हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको कुछ ऐसी घटनाएं बताने वाला हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है और अजीब भी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना इटैली नाम के एक लड़के के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको इटैली के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। उस हाईवे पे दरअसल ये घटना मेरे साथ 2 बार घटी थी। एक बार जब मैं अकेले गया था और दूसरी बार जब मैं हंसी मजाक में अपने दोस्तों के साथ उसी हाईवे पर निकल गया था। पहली घटना मेरे साथ ये तब घटी थी जब मेरी उम्र करीब 23 साल की थी। ये घटना सन 2002 की है। ये घटना मेरे साथ नॉर्थ कैरोलिना में जेम्सटाउन हाईवे पे घटी थी। काफी ज्यादा हॉन्टेड हाईवे था वो। पहले मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसके इतिहास के बारे में भी कुछ नहीं पता था। मैं ना चाहते हुए भी उस हाईवे पर निकल गया। दरअसल उन दिनों मेरा नया ड्राइविंग लाइसेंस बना था। पापा की कार ज़्यादातर घर पे ही खड़ी रहती थी। पापा भी ऑफिस चले जाते थे तो मैं मम्मी से बिना परमिशन लिए उस कार को लेकर निकल जाता था, क्योंकि अब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे आज भी वो रात बहुत अच्छे से याद है। पापा अपनी कार का बहुत ख्याल रखते थे। उनकी कार बहुत ज़्यादा पुरानी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा मेंटेन करके रखा था जैसे कि वो अभी 1 या 2 साल पुरानी कार हो। उनकी एक विंटेज कार थी जिसमें हाई स्टॉक इंजन था, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी भागती थी। वो मुझे कभी भी अपनी कार छूने नहीं देते थे। मैं उनकी कार उनकी गैर हाजिरी में ही लेकर जाता था। वो हाईवे मेरे घर से करीबन 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। उस शाम को मम्मी पापा अपने किसी दोस्त की इंगेजमेंट पार्टी पर गए हुए थे। वो अपने दूसरे दोस्त की कार से गए थे। मम्मी ने मुझे बोला था कि उनको आने में थोड़ी सी देरी हो जाएगी। उस वक्त मेरे ड्राइविंग लाइसेंस को बने हुए करीब 1 ही महीना हुआ था, तो मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया। मम्मी पापा के जाते ही मैं पापा की कार को लेके बाहर ड्राइव के लिए निकल गया। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था उस वक्त मुझे गाड़ी चलाते हुए, लेकिन रोड पे हल्का फुल्का ट्रैफिक था, इसलिए मैं एक सीधी रोड ढूंढ रहा था जहाँ पर मैं गाड़ी को काफ़ी तेज़ भगा सकूँ। और गाड़ी चलाते चलाते मैं उसी हाईवे पर पहुँच गया। वो हाईवे एकदम सीधा था, उसके दोनों तरफ जंगल थे और हाईवे एकदम सुनसान था। पूरे हाईवे पर कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने अच्छे हाईवे पे कोई गाड़ी क्यों नहीं चला रहा था। शायद उस पूरे हाईवे पे मैं ही एक अकेला था। मैंने करीबन 4 से 5 किलोमीटर तक गाड़ी को चलाया और जितनी रफ्तार में हो सके उतनी रफ्तार में भगा रहा था। उस वक्त अंधेरा लगभग हो ही चुका था। जब मैं घर से बाहर निकला था तो उतना अंधेरा नहीं था, लेकिन जब तक मैं उस हाईवे पर पहुंचा और उसके अंदर गया, अंधेरा पूरी तरीके से बढ़ चुका था। पूरा हाईवे सिर्फ कार से जलती हुई रोशनी से ही दिखाई दे रहा था। गाड़ी चलाते वक्त मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि पापा की कार में फ्यूल खत्म हो गया है। उसमें ज़्यादा फ्यूल नहीं बचा था। मेरे हिसाब से शायद वो 4 से 5 किलोमीटर और चलती। मैंने इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि घर से निकलने से पहले मैंने अपने साथ कुछ पैसे रख लिए थे ताकि मैं उनकी कार में फ्यूल डलवा सकूं। मैं उस हाईवे पर एक गैस स्टेशन ढूंढ रहा था जो कि मुझे नहीं मिला। मुझे ये भी नहीं पता था कि आखिर वो हाईवे कितना बड़ा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊंगा और मैंने वही हाईवे से ही गाड़ी को वापस घुमा लिया, क्योंकि मुझे याद था कि रास्ते में कहीं भी गैस स्टेशन नहीं है। अगर मैं किसी तरह इस हाईवे को क्रॉस कर लूँ तो मुझे मेन रोड पे एक गैस स्टेशन मिल जाएगा। मैं इसीलिए ही गाड़ी को धीमे धीमे चला रहा था ताकि कम से कम फ्यूल खर्चा हो। लेकिन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से शायद मैं मेन रोड पर पहुंच भी ना पाता, लेकिन फिर भी मैं रिस्क लेते हुए गाड़ी को चला रहा था। अंधेरा एकदम हो चुका था, अब तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मुझे थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी कि मम्मी पापा कहीं घर ना पहुंच गए हों, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि उन्हें आने में थोड़ी सी लेट हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। कुछ आगे चलते ही मैंने देखा कि एक आदमी हाथ में गैस की कैन लेके एक रोड की तरफ जा रहा था जो कि उसी हाईवे पर छोटी सी कटी हुई थी। मैंने तुरंत अपनी गाड़ी को रोक दिया
हालांकि मैं थोड़ी सी स्पीड में था, इसलिए वो आदमी थोड़ा सा पीछे निकल गया। मैं अपनी गाड़ी को रोक के दोबारा बैक साइड की तरफ ले रहा था कि अगर उस आदमी के पास थोड़ा सा फ्यूल हो तो वो कार में फिल कर दे और फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँ। जब मैं वहाँ पर रुका और पीछे की तरफ गया तो वो आदमी गायब हो गया। मुझे दिखाई नहीं दिया कि आखिर वो गया कहाँ। हालांकि उसे क्रॉस किए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड ही हुए थे। इतनी जल्दी वो कहाँ गायब हो गया मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अभी भी मेन रोड जहाँ पर मुझे निकलना था वो करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर थी। अब मैं वहाँ पर आके रुका जहाँ पर मैंने उस आदमी को देखा था। तो वो आदमी तो नहीं दिखा, लेकिन मुझे उसी रोड के पीछे एक गैस स्टेशन दिखाई दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब बात थी। आमतौर पे गैस स्टेशन मेन रोड से साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन वो अंदर की तरफ थी। गाड़ी को मैं अंदर लेकर गया। मैंने सोचा कि मैं वहाँ पर फ्यूल डलवा दूंगा, लेकिन जब मैं उस गैस स्टेशन के पास पहुँचा तो वो काफ़ी ज़्यादा पुराना था। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से उसे इस्तेमाल भी नहीं किया गया है और वो बंद है। उसकी सारी मशीनें जंग खा चुकी थी और वो प्रॉपरली वर्क भी नहीं कर रहा था। लेकिन पीछे एक छोटा सा रूम था, शायद कोई स्टोर रूम था या फिर कोई कमरा था। उसमें हल्की फुल्की रोशनी नजर आ रही थी। वो किसी बल्ब की रोशनी नहीं थी, वो आग जलने की रोशनी थी। मुझे लगा कि शायद वहां पर कोई आदमी हो और वो वही आदमी हो जिसको मैंने जाते हुए देखा था, और मैंने उसके हाथ में एक फ्यूल का बड़ा सा कैन भी देखा था। तो मुझे लगा कि शायद वो कार में फ्यूल डाल दे और मैं उसको बचे कुछ पैसे दे दूंगा, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था। जब मैं उस कमरे के अंदर गया तो देखा वहां पर कोई भी नहीं है, बस एक नॉर्मल आग जल रही है। मैं तुरंत उस आदमी को ढूंढने लगा और आवाज भी देने लगा, यहाँ पर कोई है, मुझे मदद की जरूरत है। कोई भी आवाज नहीं आई। मुझे लगा कि शायद वो आदमी सच नहीं था या फिर मेरा कोई वहम था, लेकिन अगर वो मेरा कोई वहम होता तो इस जलती हुई आग को यहाँ पर आके रखता कौन। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से निकल लूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। मैं जैसे ही अपनी कार की तरफ बढ़ा मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं तुरंत पीछे घूमा तो देखा कि एक आदमी उसी घर के पीछे की तरफ भाग के गया है। मैंने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। अब मुझे वहां पर सचमुच कुछ अजीब लगने लगा था। मैं तुरंत अपनी कार की तरफ भागा तो मैंने देखा कि मेरी कार के ऊपर एक अजीब सी चीज बैठी हुई है। वो एक आदमी था या फिर शायद एक छोटा सा बच्चा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका सर काफी ज्यादा नुकीला था और उसकी हाइट काफी छोटी थी, करीबन 4 से 5 फीट की थी। कुछ देर तक मैं उसे चुपचाप देखते रहा, वो भी नहीं हिला। उसकी तरफ अपने एक एक कदम बढ़ा रहा था, वो भी चुपचाप बैठा हुआ था। मैं उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ा रहा था। तभी मेरा पैर एक पुरानी लकड़ी पर पड़ा, जिसकी वजह से थोड़ी सी आवाज आई और उसने तुरंत अपना सर मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखें चमक रही थी, वो हरे रंग की आंखें थी। वो तुरंत मेरी कार के ऊपर से कूद के मेरी कार के नीचे आकर खड़ा हो गया, और जब वो कूदा तो काफी ज्यादा ऊंचाई तक उछला था। वो कोई आदमी लग ही नहीं रहा था, वो शायद कोई डीमन था या फिर कोई राक्षस, मुझे नहीं पता। मैंने उसको साफ साफ देखा। मैं चुपचाप पीछे की तरफ भागने लगा। उसके चलने की आवाज मुझे साफ साफ आ रही थी, लेकिन मैं चुपचाप पीछे छुपा हुआ था। शायद वो मुझे ढूंढ नहीं पा रहा था या फिर शायद मुझे ढूंढने का नाटक कर रहा था। जिस कमरे में आग जल रही थी, मैं किसी तरह उसकी खिड़की से उसी कमरे के अंदर घुस गया, और तभी मैंने देखा कि उस कमरे के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। और ये वही बूढ़ा आदमी था जिसको मैंने सबसे पहले हाईवे पर देखा था, जो कि गैस की एक कैन को लेके हाईवे को क्रॉस कर रहा था। उसने मुझसे शांति से बैठने के लिए बोला और मैं चुपचाप उसी के बगल में जाकर बैठ गया। आग चल रही थी। उसने मुझे धीमे से बोला, तुम चुपचाप बैठे रहो, आवाज मत करना, वो अभी यहां से चला जाएगा। उसने मुझसे सिर्फ इतनी ही बात बोली। मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे, लेकिन उसकी बात मान के मैं चुपचाप वहीं पर ही बैठा हुआ था। आधे घंटे तक मुझे सिर्फ उसके चलने की आवाज आ रही थी। मैंने उस बुजुर्ग आदमी के हाथ को काफी ज्यादा जोर से पकड़ा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज मेरा आखिरी दिन है। मुझे मेरी आंखों पर देखी हुई चीजों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद मुझे उस आवाज का आना बंद हो गया और फिर उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे बोला कि तुम जल्दी से यहां से चले जाओ, वरना वो दोबारा आ जाएगा। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्यों बोला। जो आग जल रही थी, उसने मुझे उस आग से जलती हुई एक लकड़ी भी दी। उसने कहा, इसको पकड़ के तुम अपनी कार में जाकर बैठ जाओ,
और वहां से भाग जाओ। मैंने चुपचाप उस लकड़ी को पकड़ा और हिम्मत करते हुए उस कमरे से बाहर निकला और अपनी कार की तरफ जा रहा था। तभी मुझे अचानक से उसी चीज की चिल्लाने की आवाज आई। वो आवाज इतनी ज्यादा जोर से चिल्लाने की थी, मैं काफी ज्यादा घबरा गया। मैंने अपनी कार को वहीं पर छोड़ दिया और हाईवे के बाहर की तरफ भागने लगा। मेरे हाथ में वो जलती हुई लकड़ी थी। वो चीज जो भी थी वो मेरे पीछे आ रही थी, लेकिन वो भाग नहीं रही थी। वो एकदम नॉर्मल चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पकड़ने की कोशिश करना ही नहीं चाह रही है। अंधेरे में मुझे उसकी चमकती हुई आंखें साफ साफ दिखाई दे रही थी और उसकी चिल्लाने की आवाज पूरे हाईवे पर गूंज रही थी। मैं जितनी तेजी से हो सके हाईवे के बाहर की तरफ भाग रहा था ताकि मैं मेन रोड पर पहुंच जाऊं। मैं लगातार बस भागे ही जा रहा था। आवाज मेरे कानों में गूंजी जा रही थी। मेरी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे और मैं बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि आखिर वो क्रीचर मेरे पीछे आ भी रहा है या नहीं, लेकिन उसकी चिल्लाने की आवाज कानों में गूंज रही थी। एकदम भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि वो मेरे पीछे भाग रहा है। मैं बस भागता रहा और आगे की तरफ देखता रहा। कुछ देर बाद मैं भागते हुए मेन हाईवे पर पहुंच गया। अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया था। जब मैं मेन हाईवे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां पर ढेर सारी गाड़ियां जा रही थी। मैं वहीं फुटपाथ पे कोने पर बैठ गया और कुछ देर तक चुपचाप वहीं पर बैठ के जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा, क्योंकि मेरे अंदर से उस चीज का डर अभी तक गया नहीं था। करीबन आधे घंटे तक मैं वहीं पर ही बैठा रहा। तभी कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले आए और उन्होंने मुझे देखा। उन्होंने मुझे देखते ही मुझसे पूछा कि आखिर मैं कौन हूं और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैंने घबराते हुए उनको सारी बातें बताई। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। उन्होंने मेरे से मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिए और फिर पुलिस वाले मेरे साथ उस जगह पर गए। वो 2 पुलिस वाले थे। जब मैं उनके साथ गाड़ी पर बैठ के जा रहा था तो मैं तब भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने उनसे कहा कि वो क्रीचर अभी भी वहीं पर है और वो मुझे मार डालेगा। उन्होंने मुझसे कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, हम चल रहे हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर वो लोग भी उसे हाईवे पर गए और उन्होंने देखा कि मेरी कार वहीं पर ही खड़ी थी। वो लोगों ने मेरी कार खोली और सब कुछ चेक किया। उन्होंने ये भी चेक किया कि मैंने किसी तरह की कोई शराब पी या नहीं, लेकिन मैंने ड्रिंक नहीं की हुई थी। उन्होंने मेरी गाड़ी के पेपर और ड्राइविंग लाइसेंस को भी चेक किया, जो कि एकदम सही था। उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा था। मैंने उन्हें बताया कि मैं बस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने आया था। उन पुलिस वालों ने पूछा कि आखिर मैंने उस बुजुर्ग आदमी को कहाँ पर देखा था, तो मैंने उसी गैस स्टेशन को दिखाया, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना था। पुलिस वाले भी मेरे साथ वहीं पर गए, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने उन्हें यह भी बताया कि इस कमरे के अंदर एक आग चल रही थी, जो कि शायद अभी भी चल रही हो। जब पुलिस वाले मेरे साथ उस कमरे के अंदर गए तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कभी कोई आग जलाई नहीं गई हो। सब कुछ ऐसा था जैसे कि वहाँ पर कोई कई सालों से आया ना हो। एकदम पुराना, जंग खाया हुआ कमरा और पूरा जंग खाया हुआ गैस स्टेशन। पुलिस वालों ने मुझसे बोला कि मुझे किसी तरीके का कोई वहम हुआ है, लेकिन मैंने उन्हें बताया कि ये मेरा कोई वहम नहीं था। उन्होंने मुझसे यहाँ से तुरंत जाने के लिए बोला। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मेरी कार में फ्यूल नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम आगे आगे चलो और हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। वो मेरे पीछे ही चल रहे थे और गाड़ी चलाते हुए मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि वो डीमन मेरी कार के पीछे बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। करीबन आधे घंटे बाद मैं उस मेन हाईवे पर पहुंच गया, लेकिन मेरी कार का फ्यूल ख़त्म नहीं हुआ। काश मैं पहले ही वहाँ पर चला जाता। और फिर वो पुलिस वाले मुझे गैस स्टेशन तक लेके गए। उन्होंने मेरे सारे डिटेल्स नोट किए और फिर मुझे घर जाने के लिए बोला। जब तक मैं घर पहुंचा तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। पापा मम्मी भी आ चुके थे। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हो रहे थे कि मैं उनकी कार लेकर गया और काफ़ी ज़्यादा रात भी हो गई थी। हालांकि मेरे साथ घटी घटना को मैंने पापा को नहीं बताया, वरना वो मेरे ऊपर और गुस्सा होते। और ये घटना बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी जो कि मेरे साथ घटी। काफ़ी दिनों तक तो मैं सो भी नहीं पाया और इसके बारे में मैंने अपने कई दोस्तों को भी बताया था। ये दूसरी घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये भी इटैली के साथ ही घटी थी, लेकिन कुछ सालों बाद। और अब आगे की घटना मैं आपको इटैली के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा बताऊंगा। इस घटना के घटने के बाद करीब 2 से 3 साल तक मैं फिर उस रोड पर कभी भी नहीं गया और ना ही मैंने उसके बारे में किसी से बात की। मुझको मेरी एक खुद की बाइक मिल गई थी और मेरे कॉलेज में नए दोस्त भी बन गए थे जिनके पास खुद की कार भी थी। मैं उनके साथ अक्सर नाइट आउट पे जाता था। दोस्ती यारी में मुझे बियर पीने का भी शौक लग गया था।
इसलिए मैं उनके साथ बियर पी के कार से घंटों घूमता रहता था। हालांकि इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। सब दोस्त कार में बैठे हुए थे और बियर पीते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी एक दोस्त जिसका नाम एंड्रू था, उसने अपने बारे में एक एक्सपीरियंस शेयर किया। सभी अपने बारे में एक एक अजीब एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, जिसमें मैंने भी अपने दोस्तों को अपने साथ घटी उस हाईवे पे उस घटना के बारे में बताया। हालांकि सब लोग अपने साथ घटे एक्सपीरियंस को शेयर करने के बाद जोर जोर से हंस रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हंसा, क्योंकि शायद उस दिन मेरी जान चली जाती। मैं नशे में भी था और उस घटना को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी। जब मेरे दोस्तों ने देखा कि मैं सीरियस हूँ तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें मेरी बात को सुनना चाहिए। तब मैंने अपनी बात को ढंग से उन्हें बताया। उनमें से एक और दोस्त था जिसका नाम एली था। वो काफ़ी ज़्यादा नशे में था और मेरी हर बात पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, क्योंकि उसको किसी की भी बात पर कुछ भी विश्वास नहीं होता था। उसको ये सब बस अफवाहें लगती थी। मैंने उससे बोला कि तुम इस बात को मजाक मत समझो। उसने कहा कि मुझे किसी भी चीज़ से कोई डर नहीं लगता है। वो रास्ता कहाँ पर है तुम बताओ, मैं वहाँ पर जाऊँगा। मैंने उसे मना किया कि वो रास्ता बिल्कुल भी सेफ नहीं है, लेकिन स्टीयरिंग उसी के हाथ में थी और गाड़ी भी वही चला रहा था, तो उसने ज़बरदस्ती गाड़ी को उसी रास्ते पर लेके चला गया। मैंने उसे बहुत मना किया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि तुम बताओ आखिर वो रास्ता कहाँ पर है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। गाड़ी में बैठे हुए सारे लड़के मान गए और फिर उनके साथ मैं ही मान गया, तो मैंने भी उसको चलने के लिए बोला। हम लोग फिर उसी हाईवे पर पहुंच गए और वो हाईवे जो रास्ते के अंदर तक जाता था उस पे मुड़ गए। पिछली बार की तरह वो हाईवे और भी ज़्यादा भयानक लग रहा था। हालांकि कुछ स्ट्रीट लाइट्स अब लग चुकी थी, लेकिन वो भी ढंग से काम नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर मेंटेनेंस होता ही नहीं है। इस बार हमारी गाड़ी में फ्यूल भी पर्याप्त भरा हुआ था, तो उसने बोला कि गाड़ी को खूब अंदर तक ले जाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से वापस घूम लेंगे। मैं चुपचाप गाड़ी के बीच में ही बैठा हुआ था और मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। सारे दोस्त हंस रहे थे और मुझे चिढ़ा रहे थे कि मैं यहाँ पर डर रहा था। उस हाईवे के अंदर जाते हुए हम लोग और भी ज़्यादा अंधेरे में डूबते जा रहे थे। कुछ दूरी बाद तो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं लगे थे और वो दोबारा वैसा ही हो गया जैसा मुझे वो पहली बार दिखा था। हम लोग करीबन 5 से 6 किलोमीटर तक उस हाईवे के अंदर आ गए और अंदर एकदम अंधेरा था। थोड़ा आगे जाते ही उस हाईवे पे रास्ता भी खत्म हो गया और जंगल आ गया। वहां से फिर कहीं भी जाना मुमकिन नहीं था, तो मैंने अपने दोस्तों से बोला कि अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। मेरे दोस्त लोग वहीं पर ही नीचे उतर गए और हाईवे पे ही गाड़ी की लाइट्स को ऑन कर दिया और जोर जोर से म्यूजिक चलाने लगे। म्यूजिक की आवाज़ पूरे हाईवे और उसके आसपास के जंगलों में गूंज रही थी। मैं उन्हें ये सब करने से मना कर रहा था, लेकिन उन लोगों ने मुझे शांत करा दिया और वहीं पर बियर पीने लगे। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और बहुत अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैं अपने सारे दोस्तों को वहाँ से चलने के लिए भी बोल रहा था, लेकिन वो लोग मुझे बस बोल रहे थे कि कुछ देर और रुको, फिर हम यहाँ से चलते हैं। मैं फिर चुपचाप गाड़ी में जाके बैठ गया और वो सब लोग गाड़ी के बाहर खड़े थे और चिल्लाते हुए दारू पी रहे थे। गाड़ी पे म्यूजिक भी काफ़ी तेज़ बज रहा था। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर ही बैठा हुआ था। वो सब लोग चिल्ला रहे थे। तभी अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई और हमें देख रहा है। मैं बार बार गाड़ी के चारों तरफ देख रहा था और मुझे ऐसा महसूस भी हो रहा था कि हम सब पर किसी की नज़र है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अपने दोस्तों से चिल्ला के ये भी बोल रहा था कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन म्यूजिक इतना तेज था कि वो लोग मेरी बात ही नहीं सुन पा रहे थे। मैं फिर चुपचाप गाड़ी के पिछले हिस्से पर बैठा हुआ था। तभी वो कार का म्यूजिक अपने आप बंद हो गया। जैसे ही कार का म्यूजिक बंद हुआ, मेरे सारे दोस्त भागते हुए मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मैंने म्यूजिक को बंद क्यों किया। मैंने उनसे बताया कि मैंने म्यूजिक को बंद नहीं किया है, ये अपने आप ही बंद हुआ है। उसके बाद एली अपने कार के म्यूजिक सिस्टम को चेक करने लगा, जो कि एकदम ठीक था। उसने दोबारा म्यूजिक को तेज किया और हमारी आंखों के सामने ही वो म्यूजिक सिस्टम अपने आप धीमे हो गया और ये देख के हम सब हैरान हो गए। तभी हमें ऐसा महसूस हुआ कि जंगल के चारों तरफ से कोई अजीब सी आवाज़ आ रही है। सब लोग जंगल के चारों तरफ देखने लगे और मैं समझ गया था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब होने लगा है। मैं उन सबसे चिल्लाते हुए बोल रहा था कि गाड़ी में बैठ जाओ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मेरी बात मानते हुए वो सब गाड़ी में बैठ गए और जैसे ही एली ने गाड़ी के आगे की लाइट्स को ऑन किया, उसने देखा कि सामने वही क्रीचर खड़ा हुआ है जो कि मुझे कुछ साल पहले दिखा था। वही पतला मुंह और नुकीला सर, लंबे लंबे हाथ। मैं देख के बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने एली से बोला कि गाड़ी भगाओ,
एली ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन वो भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पिछली बार की तरह वो क्रीचर धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। मैंने एली से फिर से बोला कि जितनी जल्दी हो सके हमें इसको भगाना चाहिए, वरना ये हमें मार डालेगा। एली भी कोशिश कर रहा था कि वो भागे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे सारे दोस्त डरे हुए थे। तभी मुझे वो बात याद आई कि उस बुजुर्ग आदमी ने आग जला के उस क्रीचर को दूर किया था। मेरे हाथ में एक लाइटर था। मैंने उसी लाइटर को जला दिया और उस क्रीचर की तरफ किया। उस आग को देखते ही वो क्रीचर रुक गया और कुछ देर तक वहीं पर ही थमा रहा। जैसे ही वो क्रीचर रुका, एली ने दोबारा गाड़ी को स्टार्ट किया और वो स्टार्ट भी हो गई। धीरे धीरे एली उसके बगल से ही कार को लेके जा रहा था। मैंने तब तक लाइटर जलाया हुआ था और वो क्रीचर मुझे ही देख रहा था और मैंने अपने हाथ को कार की खिड़की से बाहर रखा हुआ था। क्रीचर वहीं पर एक पत्थर की मूरत बन के खड़ा था। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा चमक रही थीं। जैसे ही एली ने कार को भगाया, लाइटर जो मैंने जला रखा था वो अपने आप बुझ गया। उस लाइटर के बुझते ही वो चीज फिर से चलने लगी और इस बार उसकी रफ्तार थोड़ी सी तेज हो गई थी। मैं समझ गया था कि हो ना हो वो शायद आग से बहुत डरता है या फिर शायद उसी की वजह से वो कंट्रोल में रहता है। और वो बुजुर्ग आदमी जो मुझे पिछली बार मिला था वो यही मुझे बताना चाह रहा था। मैं इस बात को समझ गया था। मैंने अपने दोस्तों से गाड़ी भगाने को बोला और उसी समय गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। तभी एली ने तुरंत गाड़ी को तेज चलाया और हम लोग तेज चलाते हुए उस जंगल से बाहर आ गए। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तब मैंने एली का चेहरा पहली बार देखा। उसको पहले भूत प्रेत पे कुछ भी विश्वास नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद उसको इन सब चीज़ों पर विश्वास हो गया और उसने ये भी कहा कि डीमन सच में होते हैं। वो एक डीमन था और अगर शायद वो हमें पकड़ लेता तो या फिर हमें मार देता या फिर शायद हमारी रूह पे कब्जा भी कर सकता था। ये सारी घटनाएं हम चारों के साथ जब घटी तो हम लोग इसके बारे में बहुत लोगों को बताना चाह रहे थे, लेकिन मैंने इनसे ये बोला कि इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना सब यही कहेंगे कि मैंने झूठी अफवाहें फैलाई हैं और तुम लोगों को भी डरा रखा है। इसके बारे में फिर मैंने तो किसी को नहीं बताया और मेरे दोस्तों का तो पता नहीं, लेकिन उस घटना के बाद हम रात में कुछ दिनों तक बाहर नहीं निकले और फिर मैंने वो शहर भी छोड़ दिया। तो दोस्तों ये थी 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।